नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे अग्निपथ योजना की, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है अलग अलग जगहों पर। सेना में 4 साल की अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनों के बीच उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 हुई है और इसका सीधा या अर्थ यह है कि अभी तक सरकार ने जो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की आयु सीमा तय की थी, उसे 21 से बढ़ाकर अब 23 कर दिया गया, यानी 23 साल तक के युवा भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। पिछले 2 साल भर्तियों और परीक्षा नहीं होने की वजह से केवल इसी साल के लिए उम्र सीमा की छूट दी गई है और ये छूट सिर्फ एक बार के लिए दी गई। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए, अब गुस्सा जो है वो कम नहीं हो रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में जो प्रदर्शन है वो हो रहा है छात्रों का ये, और पुलिस ने अब यहां पर बल प्रयोग भी किया है, खबर आ रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर यहां पर तोड़फोड़ की थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां पर रेलवे स्टेशन जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो पहुंचे और यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई और इनको यहाँ से हटाने के लिए, स्थिति काबू में करने के लिए थोड़ा बल प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बलिया में रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। आज यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, वीडियोग्राफी के बेसिस पर आइडेंटिफाई करवाया जाएगा। अभी सबको वो किया जा रहा है, तितर बितर किया जा रहा है। अगर कोई इकट्ठा हो रहा है तो समझा बुझा करके सबको भेजा जा रहा है। तो 200 लड़के लाठी लेकर के आए हैं और जो भी लड़के इकट्ठे थे उनसे लगातार संवाद स्थापित करके हमारा प्रयास है उनसे जानने के लिए कि वो क्यों इकट्ठे हैं और उनको बताया जा रहा है। कुछ लड़के ज्ञापन देने के लिए जो इकट्ठा है उनसे ज्ञापन लेकर के उनको भेजा जा रहा है। बाकी सब जगह फोर्स इसलिए पहले से तैनात है और इधर रेलवे स्टेशन में भी आउटर पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, जिसकी जानकारी मिली है कि प्लेटफॉर्म पे हमारी फोर्स तैनात थी, तो इधर आउटर में आकर के उनसे वार्ता करके संवाद करके उनको भेजा जा रहा है। आलोक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आलोक, अब एसपी को सुन रहे थे हम, वो बता रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं हुई है थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अभी क्या हिरासत में लिया गया लोगों को, और ये भी बताइए कि कितना नुकसान हुआ है वहां पर और अभी क्या हालात है? अभी फिलहाल जो मॉब थी उसको डिस्पर्स कर दिया गया है। क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? नहीं, इस सवाल का मैं अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही वो अपडेट मिलेगा। लेकिन नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, जैसा कि पुलिस बता रही थी और डीएम भी बता रही थी। लेकिन जो विजुअल्स है वो खुद ही आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक ट्रेन को तोड़ा जा रहा है, कम से कम उसके शीशों को तोड़ा जा रहा है। जो दुकानें लगती हैं ट्रेन पे, वो जो पहले व्हीलर वाली हुआ करती थी, अब स्टॉल्स लगते हैं जहाँ बिस्किट्स और पानी ये सब मिलता है, उनमें से कम एक दुकान तो तोड़ी गई। उसके विजुअल हमको भेजे हैं करुणा ने, जो हमारे कंट्रीब्यूटर हैं बलिया से। तो नुकसान हुआ है और उग्र प्रदर्शन था। बहुत सारे क्लिप्स में आप ये भी देख सकते हैं कि रेलवे पुलिस या बाकी पुलिस भी खड़ी हुई है और ये लोग उनके सामने ही ये कर रहे हैं। हो सकता है ये इसलिए क्योंकि संख्या में ना रही हो पुलिस फोर्स, इसलिए उन्होंने उस वक्त किया हो। लेकिन बाद में पुलिस का यही कहना है कि उन्होंने इनको समझाया बुझाया, उनको वहां से डिस्पर्स किया एक्सेट्रा। लेकिन फिर से एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है और कल हमने देखा बहुत विजुअल्स आए बिहार से। बलिया भी आपको मालूम ही होगा, वो बिहार के बॉर्डर पे ही है इस तरफ उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए फिलहाल ये हुआ। लेकिन फिलहाल स्थिति शांत है। अब पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उन्होंने इस मॉब को डिस्पर्स कर दिया फिलहाल। लेकिन आलोक, अब इसको लेकर वहां के पुलिस का, प्रशासन का क्या कहना है? जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इंतजाम किए जाने चाहिए आप रेलवे स्टेशन के बाहर या फिर ऐसी जगह पर जहां लोग जमा हो रहे हों, क्यों कल की जो तस्वीरें हैं वो सबने देखी, उसके बाद फिर यहाँ पर लोग जमा हुए, तोड़फोड़ की उन्होंने। देखिए, 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये कि आज फ्राइडे प्रेयर्स भी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और हमें मालूम है पिछले हफ्ते क्या हुआ था, तो उसके लिए काफी पुलिस का जो अटेंशन और ध्यान उत्तर प्रदेश में है वो फिलहाल उन प्रेयर्स को सिक्योर तरीके से और नॉन वायलेंट तरीके से करवाने में है। ऑब्वियसली इसमें कम्युनिटी का भी बहुत सहयोग है, लेकिन उस पर भी काफी फोकस है।
दूसरा ये भी एक और पहलू ये भी हो सकता है कि भाई जैसे आपने बिहार में देखा कि वहाँ ट्रेनों में आग लगा दी गई या फिर बहुत वायलेंस हुआ, उस तरह का वायलेंस नहीं हुआ। 20-30 मिनट ये चला और मैं फिर से वही कहूंगा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन उसके बाद कम से कम इनको डिस्पर्स कर दिया गया। चुनौती यही है प्रशासन के सामने कि ये और उत्तर प्रदेश में कहीं फैले ना, कम से कम वायलेंट प्रोटेस्ट ना फैले। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, लेकिन वायलेंस करना किसी का नहीं है, और ये अनइक्विवोकली सबके लिए मैसेज होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। और यही देखने वाली बात होगी और कि और कहीं इस तरह का वायलेंस किसी भी तरह से, चाहे तो माइनर हो इसके लिए आलोक क्या किया जा रहा है कि आगे कहीं ऐसा वायलेंस ना हो, लोगों में जो गुस्सा है उसको थोड़ा शांत किया जाए, क्योंकि आयु सीमा भी थोड़ी बढ़ाई है 2 साल देखिए, लेकिन क्या लोगों तक ये बात पहुंच रही है? देखिए अभी फिलहाल फिर भी मैं इस सवाल का भी अभी जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर लोगों तक रात में बात पहुंच गई होती तो फिर सुबह ये प्रदर्शन होता नहीं। लेकिन ये हुआ है, इसका मतलब कि कम से कम अभी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन शायद नहीं हुआ है। मैं इलाहाबाद में हूँ इस वक्त, प्रयागराज में। यहाँ तो मैंने अखबार में देखा या कहीं देखा कि भाई ये छपा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से समय लगता है थोड़ा सा। और दूसरी बात ये भी है ना कि सरकार ने जो इंटरवेंशन किया है, क्या उससे लोग सेटिस्फाइड है नहीं। लेकिन मूड पॉइंट फिर भी वही रहेगा कि आप वायलेंस नहीं कर सकते हैं, और ये सबके लिए वो होना चाहिए जी। पिछले हफ्ते आपने देखा है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ नमाज के बाद, और उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने क्रैकडाउन किया है। तो उसी तरह से शायद जरूरत है कि अगर कोई वायलेंस या कानून को अपने हाथ में ले रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी, शुक्रिया आलोक आपका। तो आलोक बता रहे थे वहां पर किस तरीके से जो है हालात बने। हालांकि फिलहाल स्थिति जो है वो कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए बलिया की हैं, जहां पर ये स्कीम को लेकर लगातार अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। और इसी सिलसिले में यहाँ पर भी जो नाराज छात्र हैं वो उन्होंने थोड़ा प्रदर्शन किया, थोड़ी तोड़फोड़ भी देखने को मिली रेलवे स्टेशन पर। और फिलहाल देखना होगा यहाँ पर क्या कार्रवाई अब की जाती है आगे। बिहार के भी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। अग्निपथ योजना में उम्र सीमा बढ़ाए जाने से छात्र जो है वो नाखुश हैं। बक्सर जिले में प्रदर्शनकारी छात्रों ने हंगामा किया, और इसके अलावा समस्तीपुर में भी छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। ट्रेनों में आग लगाई गई, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बिहार की राजधानी पटना में भी छात्र नाखुश नजर आए। तो सरकार की अग्निपथ योजना में एंट्री की सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी युवा जो हैं वो खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि इससे भी हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कुछ छात्रों से बात की है। उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर कल देर रात केंद्र सरकार ने जो अपनी नई सेना में भर्ती की अग्निवीर स्कीम है, उसमें पहले बार यानी कि इस साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। यानी कि 23 साल तक के जो युवा हैं वो इस बार भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। हम पटना के गांधी मैदान में हैं। यहाँ पर सेना की भर्ती में की तैयारी के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर छात्र हैं। ये बताओ कि जो केंद्र सरकार का घोषणा है वो तुम लोग को मान्य है? नहीं सर, जो हम लोग का पहले रूल था डिफेंस में, जो 21 साल से 18 से 23 साल तक रूल था, वही सर हम लोग पहले वाला जो रूल था सर, वही हम लोग के लिए सही है। क्यों सर? क्योंकि इससे सर 4 साल के लिए सर कोई फायदा नहीं है आर्मी में जाने के लिए। सेवा का जो मौका है सर, 4 साल तो हम लोग तैयारी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं 4 साल से। जो लड़का सर 3 साल से एनसीसी, 4 साल से एनसीसी कर रहा है सर, उसको सी सर्टिफिकेट लेने में 4 साल 5 साल टाइम लगता है, उसका सर इसी तरह बर्बाद हो गया सर। नहीं, मोदी जी आप लोगों को 2 साल का रिलैक्सेशन दिए हैं, तो क्यों नहीं? वो सब नहीं चाहिए, पुराना ही चाहिए। जो पुराना नियमावली था वो लागू किया जाए, क्योंकि पुराना ही किसान का बाल बच्चा सब जाता है। नेता का थोड़ून, मोदी जी का बेटा थोड़ून जाता है, या जो रक्षा मंत्री है उनका बेटा थोड़ून आर्मी में जाता है। सब गरीब गुरुआ का बेटा जाता है। इसलिए पुराना जो नियम था वो लागू किया जाए। आप लोग को क्या आपत्ति है? जो मेडिकल और फिजिकल पास किए हैं विद्यार्थी को पहले एग्ज़ाम लेना चाहिए, ताकि उन लोग का एज पार हो गया है। अगर उन लोग का एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है तो उन लोग के करियर खराब हो जाएगा। आप लोग को क्या लगता है कि क्या 2 साल का जो रिलैक्सेशन है वो आप, उससे क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है उससे, बोलिए? नहीं, सरकार तो है ना, कम से कम तो सरकार सिर्फ 2 साल की छूट दिया, इसके लिए क्या फायदा है? सिर्फ 4 साल का ड्यूटी ये है, उसके बाद निकालिए देगा। कहीं सर 3 साल से 4 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा है सर। यूपी में सर 3 साल से वैकेंसी नहीं आया, बिहार में सर 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा है। टाइम पे इलेक्शन हो जा रहा है, सरकार का एग्जाम नहीं हो पा रहा, बच्चा के भविष्य अंधकार में हो गया, सारा बर्बाद हो गया है। नहीं, जैसे पहले एक्चुअली जैसे पहले रूल था वैसे किया जाए ना। हम लोग का सरकार से यही मांग है। अब क्या इसमें चेंजिंग हो रहा है?
मनीष कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं। मनीष जी, बढ़ी हुई उम्र सीमा 23 साल पर भी जो छात्र हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अब फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है? क्या अब भी कहीं गुस्सा नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो छात्र हैं वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है और आज गुस्से का जो प्रतीक आप कह सकते हैं कि अभी जो खबर आ रही है कि जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में हाजीपुर बरौनी जो रेलवे लाइन है वहां पर एक स्टेशन है मोहती नगर, उसी स्टेशन पर उसकी 2 बोगियों में आग लगा दी गई है। इसके अलावा बक्सर के पास डुमरांव रेलवे ट्रैक पर छात्र बैठे हुए हैं। बिहिया में जो डुमरांव से सटा हुआ आरा और बक्सर के बीच का एक जगह है, वहां पर भी काफी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो लग नहीं रहा है कि छात्र जो है ये 2 साल के रिलैक्सेशन, क्योंकि ये 1 टाइम रिलैक्सेशन है। और आज सुबह जब मैं छात्रों से बात कर रहा था तो ताबिश उनका ये कहना था कि जो ऑनगोइंग एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसे बंद कर दिया गया है। इस जो पूरी अग्निपथ जो योजना है इसके कारण जो है जो बहुत सारे लड़कों का मेडिकल हो चुका था, बहुत सारे लोगों का जो है फिजिकल भी हो चुका था, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोक दिया गया है। तो उनका कहना है कि उसे पहले आप बहाल कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो पुरानी जो एम्प्लॉयमेंट की जो नीति थी सेना में उसे बहाल किया जाए। ये 4 साल वाला कहीं ना कहीं वो उनके गले नहीं उतर रहा है, वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस जो स्कीम है इसकी अच्छाइयों के बारे में वो नहीं बता पा रहे हों, जो कम्युनिकेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। और उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि आप छात्रों की छोड़िए, जो सरकार के सहयोगी हैं, जैसे बीजेपी की सहयोगी है जेडीयू, उसने इससे अपना को किनारा कर लिया है। तो अगर आप अपने सहयोगी को नहीं समझा पा रहे हैं, वैसे में छात्र समझ जाएंगे, ये भी सोचना एक तरह से बेईमानी है। तो क्या किसी तरीके का संपर्क साधा जा रहा मनीष जी छात्रों से, समझाने की कोशिश वहां पर स्थानीय स्तर पर या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है इस प्रदर्शन में, आप रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि रेलवे जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति है और हो सकता है राष्ट्रीय संपत्ति है, केंद्र का प्रतीक है रेलवे जो है। आप देखेंगे तो जो क्षति भी पहुंचाई जा रही है या जो विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है उसमें राज्य सरकार की संपत्ति या राज्य सरकार के किसी वाहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। जो केंद्र के प्रतीक है, चाहे वो रेलवे हो या कोई अन्य संस्थान, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो छात्रों का जो आक्रोश है और खास से ये जो बेरोजगारी है उसमें वो एक ऐसा मुद्दा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इन छात्रों तक अभी अपनी बात जो है आमने सामने नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो बीजेपी के केंद्र के मंत्री हो या सांसद हो उनको ये जिम्मा दिया जाए। फिलहाल लेकिन लग रहा है कि छात्रों में आक्रोश है और उसका एक बड़ा कारण यह है कि ये जो योजना है उसकी अच्छाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके पॉजिटिव इसके जो है पक्ष जो है उसके बारे में शायद सरकार का जो पूरा इसका एक जिनके ऊपर जिम्मेवारी है वो शायद इसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है कि यह आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी है। ताबिश, शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो मनीष जी बता रहे हैं कि आज दूसरे दिन भी जो आंदोलन है वो जारी है, छात्र खुश नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि आयु सीमा भी थोड़ा बढ़ाई गई, 1 साल के लिए सही 2 साल उम्र को बढ़ाया गया इस भर्ती के लिए, लेकिन उससे भी नाराजगी जो है वो कम होते हुए नहीं दिख रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। सेना में 4 साल की अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनों के बीच उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 हुई है। इसका सीधा मतलब है कि अभी तक सरकार ने जो 17.5 साल से 21 साल तक की आयु सीमा तय की थी उसे 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया गया, यानी 2 साल इसमें और बढ़ा दिए गए हैं। अब युवा भर्ती के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं जिनकी 23 साल तक उम्र है। पिछले 2 साल भर्तियां और परीक्षा नहीं होने की वजह से केवल इसी साल के लिए उम्र सीमा की छूट दी गई है और ये छूट सिर्फ एक बार के लिए दी गई है। तो उम्र सीमा जरूर बढ़ाई गई है, 21 से 23 किया गया, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आप ये देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। कल हमने देखा कई जगह पर जो है प्रदर्शन हुआ और आज भी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बलिया से और बिहार में कुछ जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। छात्र नाराज हैं और उनको ये जो उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला है ये भी जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 साल की जो सर्विस है उसको लेकर खासी नाराज़गी है कि इतनी जल्दी जो है वो छोटी सर्विस से वो नाखुश हैं। उनको चाहिए कि जो पहले की प्रक्रिया थी वैसे ही जो है भर्तियाँ यहाँ पर की जाएँ।
राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। राजीव, अब 2 साल बढ़ाया गया है भर्ती की उम्र को, इसको एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं, और अगर ये भी इससे भी संतुष्ट नहीं है छात्र तो और क्या बदलाव की उम्मीद की जाए? देखिए, छात्रों की जो सबसे पहली मांग है, या युवाओं को कहें सबसे पहली मांग है कि जो पुरानी व्यवस्था लागू किया जाए जो सेना में नौकरी के लिए था। इसकी बड़ी बात यह है कि देश में अगर समझे तो हर जगह तकरीबन 20% से ज्यादा जो है बेरोजगारी दर है। ऐसे में युवाओं को खास तौर से लगता है कि अगर 4 साल की अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उसके बाद जो 75% जवान जो निकलेंगे बाहर, वो क्या करेंगे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से, कई राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है जो बीजेपी शासित है उनको जो है नौकरी में वरीयता दी जाएगी, चाहे पुलिस की बात हो, चाहे अर्धसैनिक बलों की बात हो। लेकिन ये बात जो जिन लोगों को 2 साल के लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है, ये वो लोग हैं, समझना चाहिए कि जो 2.5 साल से जो सेना में भर्ती नहीं हो रहा है, कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हो रहा था। इन युवाओं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका ये भी तर्क है कि केवल ये बात युवाओं पर क्यों लागू की जा रही है। अगर आपको 4 साल के लिए अग्निवीर बनाना है तो जो तंज कस रहे हैं कि वो नेताओं पर बात करें या दूसरी सेवाओं की बात करें, वहां भी 4 साल को लेके आइए। सेना जैसे जो सेंसिटिव मामला है, अगर जो जवान जो अगर हथियार चलाना सीख जाएंगे और दूसरी चीजें सीख जाएंगे, बॉर्डर पर तैनाती उनकी होगी, तो उसके बाद निकल के आएंगे तो कुछ गलत हाथों में न पड़े, इस बात की क्या गारंटी है। तो कई सारे सवाल है जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है जी। और एक डिसिप्लिन की भी बात होती है राजीव सेना के लिए, और ये भी बात है कि जो 75% बाहर निकलेंगे उनके अंदर थोड़ा असंतोष होगा, वो निराश होंगे। जाहिर है अभी ही सिर्फ 4 साल की बात को लेकर इतना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। न केवल अनुशासन की बात होगी, बल्कि जो सेना का जो पूरा जो सिस्टम है, वो सिस्टम कैसे इसको अडॉप्ट करेगा, ये बड़ा सवाल है। आपको ये बता दें कि सेना में जो भर्ती अमूमन जो जवान होते हैं वो रेजिमेंटल सिस्टम है। जैसे कोई जाट रेजिमेंट है, कोई बिहार रेजिमेंट है, कोई असम रेजिमेंट है, और जो लड़ाई जो लड़ी जाती है बॉर्डर पर, जो नारा वार क्राई जो लगाया जाता है, अपने पलटन के उद्घोष से लगाया जाता है। तो कैसे करेंगे, ये कई सारे सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 4-5 साल से लड़के जो है यूथ जो तैयारी कर रहे हैं, बकायदा सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटा बकायदा दौड़ लगाते हैं, अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तैयारी करते हैं। और अब जो 2.5 साल से जब उनको तैयारी कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं हो रहा था, अचानक उनको खबर मिलती है कि उनको नौकरी तो मिलेगी, बट वो 4 सालों के लिए मिलेगी। तो ये सारी बात जो है युवाओं को हजम नहीं हो रही है। और यही वजह है कि देश में हर जगह, चाहे बीजेपी शासित राज्यों की बात करें, चाहे गैर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश से लेके, हिमाचल से लेके, बिहार से लेके, जो छात्र युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार इसको वापस ले। जी शुक्रिया राजीव आपका सब जानकारी के लिए। तो राजीव बता रहे थे कि जो नाराजगी है वो किन बातों को लेकर मुख्यतः छात्रों में नजर आ रही है। सरकार ने फैसला किया उम्र सीमा को थोड़ा बढ़ाने का, लेकिन वो भी यहाँ पर असर करता हुआ फैसला नहीं दिख रहा है। नाराजगी लगातार दिख रही है। आज की भी तस्वीरें आप देखिए, एक ट्रेन की 2 बोगियों में जो है वो आग यहाँ पर लगाई गई जम्मू तवी की, और ऐसे ही प्रदर्शन कई जगह पर देखने को मिल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब बात पूर्वोत्तर भारत की करते हैं, जहां पर असम और मेघालय में बीते 24 घंटे के दौरान लैंडस्लाइड और भारी बारिश के चलते कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 6 बच्चे शामिल हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर असम, मेघालय और अरुणाचल में भारी से भारी बारिश का अंदेशा जताया है। मेघालय में कल 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि लैंडस्लाइड के चलते असम में कल 4 लोगों की जान चली गई। सिर्फ असम की बात करें तो कल 25 जिलों के 11 लाख से ज्यादा लोग बारिश से प्रभावित हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा असर बजाली जिले में नजर आया, जबकि राज्य के 1700 से ज्यादा गांव बाढ़ जैसे हालात का शिकार है। असम में एक दिन के भीतर ही हालात बदल गए हैं, और इस बीच भारी बारिश के चलते असम के नलबाड़ी जिले में रेलवे ट्रैक डूबा। पूर्वोत्तर भारत से बाकी देश को जोड़ने वाली रेलवे रूट इससे प्रभावित हुई। 6 ट्रेनें रद्द हुई, 4 आंशिक रूप से रद्द हुई, 7 ट्रेनों का मार्ग बदला गया। दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का भी रूट यहां पर बदला गया। रत्नदीप हमारे साथ हैं गुवाहाटी से, उनके पास चलते हैं। रत्नदीप, बारिश को लेकर बड़ी समस्या वहां पर बनी हुई, हम यहां पर रिपोर्ट देख रहे थे, काफी लोग प्रभावित हुए हैं। फिलहाल क्या हालात हैं वहां पर, और लोगों को इस परेशानी से राहत देने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं?
जी हाँ, जो बारिश का यहाँ पे कहर ढा रहा है बारिश पिछले कुछ दिनों से, और असम की बात करें, उत्तर पूर्व की बात करें तो जो समस्या है, जो सिचुएशन है वो बदतर बनती जा रही है। हम इस वक्त हैं गुवाहाटी में के अनिल नगर इलाके में। आपके पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे फिर से वाटर लॉगिंग हो रहा है। पिछले 2 दिन पहले ही यहाँ से हम लोगों ने रिपोर्ट किया था जबकि भारी वाटर लॉगिंग हुई थी, और अब राज्य सरकार जब कोशिश कर रही है कि वाटर लॉगिंग को दूर करे, अर्बन फ्लड्स को दूर करे, राज्य के 25 जिलों में अब बाढ़ आ चुका है, बाढ़ प्रभावित है, और 11 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और जिस तरह से बारिश हो रही है, रेड अलर्ट है कल तक, और वीकेंड तक भारी बारिश की बात की जा रही है। सिर्फ असम में ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तो ये हालात बहुत ही संगीन, बहुत ही बदतर बन सकते हैं। और इससे किस तरह से राज्य सरकार जूझेगा, यही एक बड़ा सवाल रहेगा। जबकि 60,000 से भी ज्यादा लोग को शिविरों, राहत शिविर में लिया गया है। कल 4 लोगों की मौत हुई है असम में लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड में, और मेघालय में 5 लोगों की मौत हुई है। तो पूरे दिन में 9 लोगों की मौत हुई है, और आज भी फ्रेश वेदर अलर्ट जारी किया गया है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग का। तो इसके चलते अब असम में 5 नदी जो डेंजर मार्क है उसके ऊपर बह रही है, और गुवाहाटी के जो जितने भी ड्रेनेज सिस्टम्स हैं या फिर जो छोटे छोटे रिवुलेट्स हैं जो कि लिंक करते हैं ब्रह्मपुत्र को, पूरे फुल हो चुके हैं, कैरिंग कैपेसिटी फुल हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में असम, मेघालय और ये जो क्षेत्र है, और असम की बात करें तो 121% ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा रेनफॉल हुई है, बारिश हुई है, और इसके चलते ये जो एक परिस्थिति यहाँ पे पैदा हुई है, और ये और भी नाजुक बन सकती है, क्योंकि अगर आगे इस हफ्ते के अंत तक बारिश हो तो ब्रह्मपुत्र नदी भी पूरी तरह से फुल हो जाएगा, वो ओवरफ्लो करेगा, और तब जो बाकी नदियों का पानी है वो पानी कहीं जा नहीं पाएगा। तो और भी ज्यादा लोग इस बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। एक बहुत बड़ी बाढ़ हो सकती है अगर जो मेट डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन है उस पे जाए। मेघालय की बात करें तो राज्य सरकार ने 4 जो रीजन है स्टेट के उसको डिवाइड करके 4 कमेटी बनाई है। कैबिनेट मिनिस्टर्स उसको हेड कर रहे हैं, और वो लोग मौका वारदात में है। और राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 48 आवर्स बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड की समस्या ज्यादा है, फ्लैश फ्लड्स भी हो रही है मेघालय में। और जो चिरापुंजी का इलाका है उसमें रिकॉर्ड रेनफॉल हुआ था 2 दिन पहले, जबकि 1995 में लास्ट इतना रेनफॉल हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चांगलांग जिला पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है। जो चांगलांग असम हाईवे है उसमें भारी लैंडस्लाइड हुई, और हाईवे का एक हिस्सा वॉश ऑफ हो गया है, तो इसको व्हीकलर मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है। मगर सबसे बड़ी बात आपने पॉइंट आउट किया है कि रेल मूवमेंट डिसरप्टेड हुआ है, फ्लाइट मूवमेंट डिले और डाइवर्शन फ्लाइट मूवमेंट की हुई है उत्तर पूर्व में। और सबसे बड़ी बात नेशनल हाईवे 6 जो कि त्रिपुरा, मिजोरम, सदर्न असम का बराक वैली क्षेत्र और मेघालय के कुछ क्षेत्र का लाइफलाइन माना जाता है, उसको अब भारी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पिछली बार जो फ्लड हुआ था उसमें उस इलाके में जो रेल लाइन है वो हाफलोंग में, डिमा हासाओ जिले में वो रेल लाइन में बहुत क्षति हुई थी, और इसके कारण रेल लिंक तब से ही खराब हो चुका है, और रेल लिंक अभी भी रेस्टोर नहीं हुआ है उस इलाके में जो पिछले महीने जो फ्लड हुई थी। और अब इस फ्लड में रोड लिंक भी डिसरप्शन हुई है। तो कुछ राज्य जैसे मिजोरम और त्रिपुरा, इसमें एसेंशियल सप्लाईज की भी क्राइसिस हो सकती है आने वाले दिनों में अगर इस तरह के मौसम बनी रहे। और असम में अब राज्य सरकार का फोकस है रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन, एनडीआरएफ का भी मदद लिया जा रहा है, एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है, और पूरी तरह से पंप्स को लगाया गया है अर्बन फ्लड्स को रोकने के लिए। मगर फिर से वाटर लॉगिंग हो रही है गुवाहाटी में, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। रत्नदीप, आप एक संक्षिप्त में आपसे समझना चाहूंगा, जो लोग वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं या वहां से गुजर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से हाईवे जो हैं जहां पर आना जाना फिलहाल प्रभावित है या बंद है यातायात? क्योंकि लैंडस्लाइड भी हुई है, आपने भी दिखाया, हमने तस्वीरें भी देखी, और बारिश का भी अलर्ट है, तो जाहिर है थोड़ा मुश्किल हो सकती है कंडीशन आने वाले वक्त में। और दूसरा ये, क्योंकि अगर और बारिश होती है, फ्लड जैसी स्थिति बनती है, तो उसके लिए क्या लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की भी प्लानिंग वहां पर हो रही है ताकि बाढ़ से कम लोग प्रभावित हों? जी हाँ, सबसे पहले बात करें तो मेघालय में क्योंकि नेशनल हाईवे 6 अब कट ऑफ है, इसके और सिर्फ छोटी गाड़ी वहां पे चल सकती है, तो राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी इशू की है कि अगर इमरजेंसी ना हो तो उस रास्ते पे नहीं जाए।
और असम में भी जो अल्टरनेटिव नेशनल हाईवे है लोअर असम से गुवाहाटी पहुंचने का, वहां पे एक जोगी घोपा के पास एक जगह पे जो नेशनल हाईवे के ऊपर से पानी बह रहा है, इसके कारण उस नेशनल हाईवे को भी ब्लॉक किया गया है। जो मेन नेशनल हाईवे है 37 उसको यूज किया जा रहा है। मगर इसके साथ साथ ही सबसे बड़ी जो अहम बात रहेगी वो रहेगी कि जो ब्रह्मपुत्र वैली है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है और सब जो बाकी नदियां हैं वो जो कि उसमें आके मिलती है, तो अगर ब्रह्मपुत्र पूरा फ्लडेड हो गया तो बाकी नदियों का पानी वो नहीं ले पाएगा। तो जो फ्लड वाटर्स हैं वो जो रिहायशी इलाकों में, जो गाँव में फिर से बैक फ्लो करेगा। और ये पहले भी हम लोगों ने कुछ फ्लड्स में देखा है, बड़े फ्लड्स में देखा है असम में, और वैसे सिचुएशन बहुत ही क्रंच हो जाता है क्योंकि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी हैम्पर्ड हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की बारिश चलती रही तो उस तरह का एक सिचुएशन फिर भी उभर के आ सकता है और इसके लिए पूरी तैयारी राज्य सरकार अब कर रही है, ऐसा सरकारी सूत्रों से हमें पता लगा है। शुक्रिया रत्नदीप। आपके पास हम लौटेंगे और वहां के हालात जानने के लिए। जैसे कि रत्नदीप जानकारी दे रहे थे, मुश्किल हालात वहां पर बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है, नदियां जो हैं वो उफान पर हैं क्योंकि बारिश लगातार वहां पर कई जगह पर हो रही है और आगे भी तेज बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। असम, मेघालय ये प्रभावित जगहें फिलहाल नजर आ रही हैं। यहाँ पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम सेना में 4 साल की अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद। हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग राज्यों से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह ये प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। प्रदर्शन के बीच आपको ये भी बता दें, कल देर रात खबर भी आई कि उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल हो गई। इसका मतलब है कि अभी तक सरकार ने जो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की जो आयु सीमा तय की थी उसे 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया, यानी 23 साल तक के युवा भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये छूट सिर्फ एक बार के लिए ही दी गई है। हालांकि सरकार के इस फैसले से छात्र नाखुश हैं। इसको लेकर देश के कई राज्यों से आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही है। युवा जो है सड़कों पर उतरे हैं, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, टायर जला रहे हैं। हमने कई जगह ये भी देखा कि ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। कुछ जगह से उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने खुलकर आई हैं। बिहार के लखीसराय, समस्तीपुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी। इसके अलावा आरा, बक्सर, डुमराव समेत कुछ और शहरों में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा पटना में भी सेना भर्ती की तैयारी में लगे छात्रों ने इस फैसले का विरोध किया है। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, यहाँ अलग अलग हम तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार जब से ऐलान हुआ है 14 तारीख को इस योजना का, उसके बाद से खासतौर से हम बिहार में इस तरह का प्रदर्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। सरकार इसको कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए क्या कुछ करने का प्रयास कर रही है? इस वक्त आपके पास क्या क्या जानकारी आ रही है बिहार के अलग अलग इलाके से? देखिए, पहला मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से जो घटनाएं हो रही हैं, पहले तो छात्रों ने कल देर रात जो 2 साल का रिलैक्सेशन पहले आज इस वर्ष जो दिया गया है उसे खारिज कर दिया। कम से कम पटना में जो छात्र सेना के में सिपाही की पोस्ट के भर्ती के लिए जो तैयारी करते हैं वो कहीं से भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है जो पुरानी व्यवस्था है उसे लागू किया जाए। और जहां तक आज सुबह से घटनाओं का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, पूरे बिहार में रेल व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। पहला आप आ जाइए, जो एक बर्निंग कोचेस का जो शॉट है, जलती हुए डब्बों का जो शॉट है, वो हाजीपुर बरौनी रेलवे खंड पर मोहद्दीनगर स्टेशन है, वहां पर जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में ये आग लगाई गई। दूसरी बात यह है कि फिर आप इसके अलावा जो है हावड़ा और जो पटना रेलवे लाइन है वहां पर भी आप देखेंगे लखीसराय स्टेशन है, लखीसराय स्टेशन को भी पूरी तरीके से वैंडलाइज कर दिया गया, वहां तोड़फोड़ की गई है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुगलसराय पटना रेलखंड है वहां पर भी न केवल डुमराव स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर ही जो है उन्होंने स्लीपर बिछा दिए, जो रेल के बड़े बड़े स्लीपर होते हैं उसे बिछा दिया, बल्कि बिहिया स्टेशन के शॉट अगर आप देखेंगे तो वहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। आज पिछले 2 दिनों की तरह आरा स्टेशन पर तो कोई रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर तो कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर काफी प्रदर्शन हुआ है और हर जगह प्रशासन के लोग तैनात हैं। लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि छात्रों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को आउट नंबर कर देती है। और बिहार की दुविधा की बात यह है कि जो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर एक पेज पर नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं
ये अग्निपथ योजना से अपने आप को अलग कर दिया है। उसने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसके कारण जो है प्रशासन की दुविधा और बढ़ गई है, क्योंकि प्रशासन कोई बल का प्रयोग नहीं करना चाहता है। हालांकि कल कई जगहों पर लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि जो छात्र हैं वो आते हैं, रेलवे की संपत्ति को नुकसान करके चले जाते हैं, क्योंकि रेलवे जो है वो केंद्र सरकार का प्रतीक माना जाता है। कहीं भी राज्य सरकार के किसी भी कोई भी आप कह सकते हैं संपत्ति को कोई टच नहीं कर रहा है, लेकिन रेलवे को जमकर निशाना बनाया जा रहा है, जिसके कारण हजारों लाखों यात्रियों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बहुत से यात्रियों को भी दिक्कत पेश आ रही है। यहाँ मनीष, क्या लगता है कि ये हम लगातार देख रहे हैं मोदी सरकार जो फैसले लेती है, चाहे वो नोटबंदी का फैसला लिया, चाहे वो लॉकडाउन का अचानक से फैसला लिया गया, या अग्निपथ योजना अचानक से लेकर आई जाए, किसानों को लेकर जो 3 कृषि कानून लिए उसको वापस लेना पड़ गया, क्या ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है? क्या एक्सपर्ट से इससे राय ली गई, नहीं ली गई? और युवाओं को जो चाहते हैं कि 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी इस योजना को लाने से पहले उनकी भी आवाज सुनी जानी चाहिए, क्या ये एक वजह लग रही है? अचानक इस योजना को लाने के बाद उग्र प्रदर्शन देखने को जो मिल रहा है, ये भी एक वजह है? मनीष कुमार से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनकी फोन लाइन कट गई है। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों की। आपको हम बता दें बिहार में ज्यादा इसका प्रदर्शन, इसका असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लखीसराय से तस्वीरें आई है, लगातार तीसरा दिन है बिहार में उग्र हो चुका है प्रदर्शन। आरा से तस्वीरें आई हैं, समस्तीपुर से आई हैं, बक्सर से आई हैं, डुमराव से आई हैं और गांधी मैदान में आज सुबह हमारे सहयोगी पहुंचे मनीष कुमार। ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है 2 साल का, यानी कि 17.5 साल से 21 साल तक एंट्री आप जो कर सकते थे, अब वो 21 से 23 साल कर दी गई है उम्र सीमा को। उसको युवा किस तरह से देख रहे हैं? गांधी मैदान में पट्टा में कुछ युवाओं से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने, सुनते हैं। छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर कल देर रात केंद्र सरकार ने जो अपनी नई सेना में भर्ती की अग्निवीर स्कीम है, उसमें पहले बार यानी कि इस साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि 23 साल तक के जो युवा हैं वो इस बार भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। हम पटना के गांधी मैदान में हैं, यहाँ पर सेना की भर्ती में की तैयारी के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर छात्र हैं। ये बताओ कि जो केंद्र सरकार का घोषणा है वो तुम लोग को मान्य है? नहीं सर, जो हम लोग का पहले रूल था डिफेंस में, जो 21 साल से 18 से 23 साल तक रूल था, वही सर हम लोग पहले वाला जो रूल था सर, वही हम लोग के लिए सही है। क्यों सर? क्योंकि इससे सर 4 साल के लिए सर कोई फायदा नहीं है आर्मी में जाने के लिए। सेवा का जो मौका है सर, 4 साल तो हम लोग तैयारी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं 4 साल से। जो लड़का सर 3 साल से एनसीसी, 4 साल से एनसीसी कर रहा है सर, उसको सी सर्टिफिकेट लेने में 4 साल 5 साल टाइम लगता है, उसका सर इसी तरह बर्बाद हो गया सर। नहीं, मोदी जी आप लोगों को 2 साल का रिलैक्सेशन दिए हैं, तो क्यों नहीं? वो सब नहीं चाहिए, पुराना ही चाहिए। जो पुराना नियमावली था वो लागू किया जाए, क्योंकि पुराना ही किसान का बाल बच्चा सब जाता है। नेता का थोड़ून, मोदी जी का बेटा थोड़ून जाता है, या जो रक्षा मंत्री है उनका बेटा थोड़ून आर्मी में जाता है। सब गरीब गुरुआ का बेटा जाता है, इसलिए पुराना जो नियम था वो लागू किया जाए। आप लोग को क्या आपत्ति है? जो मेडिकल और फिजिकल पास किए हों विद्यार्थी को पहले एग्ज़ाम लेना चाहिए, ताकि उन लोग का एज पार हो गया है। अगर उन लोग का एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है तो उन लोग के करियर खराब हो जाएगा। आप लोग को क्या लगता है कि क्या 2 साल का जो रिलैक्सेशन है वो आप, उससे क्या फायदा है? क्या फायदा है उससे, बोलिए? नहीं, सरकार तो है ना, कम से कम तो सरकार सिर्फ 2 साल की छूट दिया, इसके लिए क्या फायदा है? सिर्फ 4 साल का ड्यूटी ये है, उसके बाद निकालिए देगा। कहीं सर 3 साल से 4 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा है सर। यूपी में सर 3 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा है, बिहार में सर 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा है सर। टाइम पे इलेक्शन हो जा रहा है, सरकार का एग्जाम नहीं हो पा रहा, बच्चा का भविष्य अंधकार में हो गया, सारा बर्बाद हो गया। नहीं, जैसे पहले एक्चुअली जैसे पहले रूल था वैसे किया जाना। हम लोग का सरकार से यही मांग है। अब क्या इसमें चेंजिंग हो रहा है? ज्ञान के तो यहाँ पर आपने युवाओं की आवाज सुनी, जिनका एक बहुत बड़ा कंसर्न, एक बहुत बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि 4 साल उन्होंने नौकरी की सेना में, उसके बाद क्या? एक रोजगार का संकट, बहुत बड़ा संकट उनके सामने होगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग उनको मिली होगी सेना में
ऐसे में उनके बाद और दूसरा रास्ता फिर क्या बचेगा, उसका ऑल्टरनेट, उसका विकल्प सरकार ने क्या सोचा है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि कई जगह उनको रोजगार का मौका मिलेगा, लेकिन जिस तरीके की ट्रेनिंग हम सेना में देखते हैं, खासतौर से इमोशनली, मेंटली, जो हमें हमारे जो जवान जो है सीमा पे लड़ने के लिए उनको जिस तरीके की ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद वो युवा वर्ग जो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर बेरोजगार हो जाएगा 4 साल के बाद, उसके बाद नौकरी नहीं होगी, उनको कहाँ फिट किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यही वजह है कि एक सुरक्षा की जो भावना होती थी सेना में भर्ती के बाद कि जवान जो सीमा पर जाता था अपने बिना इस बात की परवाह किए कि उसका परिवार उसके बाद उसके ना होने पर उसके परिवार का क्या होगा, उसको पेंशन मिलती थी, तमाम सुविधाएं उन परिवारों को मिलती हैं। ऐसे में वो सुरक्षा इन 4 साल की भर्ती के दौरान जो लोग भर्ती होंगे उनको नहीं मिलेगी। वो असुरक्षा की भावना भी कहीं ना कहीं एक गुस्से का कारण इन नौजवानों में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो एज रिलैक्सेशन किया गया है, सरकार का कहना था कि 2 साल के लिए कोरोना के टाइम में जो भर्ती नहीं हो रही थी, ऐसे में जो ओवर एज हो गए थे उनको भी इसमें सम्मिलित होने का मौका मिले, जिसके चलते 21 से 23 साल उम्र को बढ़ा दिया गया। लेकिन युवा उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। गांधी मैदान में जो युवाओं की आवाज हमने सुना, और इसी का नतीजा है कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बलिया की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ट्रेनों को फूंक दिया जा रहा है। युवाओं में काफी गुस्सा है, खासतौर से उनको लग रहा है कि सेना में जब भर्ती के लिए वो इतने प्रयास करते हैं, हम बिहार देखते हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बहुत संख्या में एक फिजिकल, मेंटल पूरा एक एक्सरसाइज करनी होती है। उन सेना की जो भर्ती होती है, परीक्षा होती है, उसको बड़ी मुश्किल से कड़े एग्जाम से गुजर कर उनको पार करना होता है और तब जाके उनकी भर्ती होती है। ऐसे में कई तरह की आपत्तियां, कई तरह की चिंताएं युवाओं के मन में है। देखना यह होगा कि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी या वक्त वक्त में, जिसे हमने कल देखा 21 से 23 साल उम्र की गई है, ऐसे वक्त वक्त पर उसको पुनर्समीक्षा करते हुए उसमें अमेंडमेंट करेगी सरकार, देखना होगा। और इस अग्निपथ योजना के खिलाफ हम देख रहे हैं बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हमने कल बुलंदशहर की तस्वीरें देखी, आज बलिया से भी तस्वीरें आई है जहां विरोध प्रदर्शन हुआ है। छात्र जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं, पुलिस ने यहां पर हल्का बल प्रयोग भी किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बलिया की तस्वीरें हैं। आज यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, वीडियोग्राफी के बेसिस पर आइडेंटिफाई करवाया जाएगा। अभी सबको वो किया जा रहा है, तितर-बितर किया जा रहा है। अगर कोई इकट्ठा हो रहा है तो समझा बुझा करके सबको भेजा जा रहा है। तो 200 लड़के लाठी लेकर के आए हैं और जो भी लड़के इकट्ठे थे उनसे लगातार संवाद स्थापित करके हमारा प्रयास है उनसे जानने के लिए कि वो क्यों इकट्ठे हैं और उनको बताया जा रहा है। कुछ लड़के ज्ञापन देने के लिए जो इकट्ठे हैं उनसे ज्ञापन लेकर के उनको भेजा जा रहा है। बाकी सब जगह फोर्स इसलिए पहले से तैनात है और इधर रेलवे स्टेशन में भी आउटर पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जिसकी जानकारी मिली है कि प्लेटफॉर्म पे हमारी फोर्स तैनात थी, तो इधर आउटर में आकर के उनसे वार्ता करके संवाद करके उनको ही भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो गुस्सा है छात्रों को, उनको कंट्रोल, नियंत्रण में करना अभी बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है प्रशासन और पुलिस के सामने। और ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है 2 साल का, 21 से 23 साल की गई है, इस पर कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी आलोक पांडे से बात की, जो कि उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों को देखते रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, सुन लेते हैं। अभी फिलहाल जो मौत थी उसको डिस्पर्स कर दिया गया है। क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? नहीं, इस सवाल का मैं अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि थोड़ी देर बाद ही वो अपडेट होगा। लेकिन नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं जैसा कि पुलिस बता रही थी और डीएम भी बता रही थी, लेकिन जो विजुअल्स है वो खुद ही आपको दिखाएंगी कि किस तरह से एक ट्रेन को तोड़ा जा रहा है, कम से कम उसके शीशों को तोड़ा जा रहा है। जो दुकानें लगती हैं ट्रेन पे, वो जो पहले व्हीलर वाली हुआ करती थी, अब स्टॉल्स लगते हैं जहां बिस्किट्स और पानी ये सब मिलता है, उनमें से भी कम से कम एक दुकान तो तोड़ी गई, उसके विजुअल हमको भेजे हैं। तो नुकसान हुआ है और उग्र प्रदर्शन था।
बहुत सारी क्लिप्स में आप ये भी देख सकते हैं कि रेलवे पुलिस या बाकी पुलिस भी खड़ी हुई है और ये लोग उनके सामने ही ये कर रहे हैं। हो सकता है ये इसलिए क्योंकि संख्या में ना रही हो पुलिस फोर्स, इसलिए उन्होंने उस वक्त किया हो। लेकिन बाद में पुलिस का यही कहना है कि उन्होंने इनको समझाया बुझाया, उनको वहां से डिस्पर्स किया एक्सेट्रा। लेकिन फिर से एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है और कल हमने देखा बहुत विजुअल्स आए बिहार से। बलिया भी आपको मालूम ही होगा, वो बिहार के बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए फिलहाल ये हुआ। लेकिन फिलहाल स्थिति शांत है। अब पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उन्होंने इस मॉब को डिस्पर्स कर दिया। फिलहाल देखिए दो पहलू हैं इसके। एक तो ये कि आज फ्राइडे प्रेयर्स भी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और हमें मालूम है पिछले हफ्ते क्या हुआ था, तो उसके लिए काफी पुलिस का जो अटेंशन और ध्यान उत्तर प्रदेश में है वो फिलहाल उन प्रेयर्स को सिक्योर तरीके से और नॉन वायलेंट तरीके से करवाने में है। ऑब्वियसली इसमें कम्युनिटी का भी बहुत सहयोग है, लेकिन उस पर भी काफी फोकस है। दूसरा ये भी एक और पहलू ये भी हो सकता है कि भाई जैसे आपने बिहार में देखा कि वहां ट्रेनों में आग लगा दी गई या फिर बहुत वायलेंस हुआ, उस तरह का वायलेंस नहीं हुआ। 20-30 मिनट ये चला और मैं फिर से वही कहूंगा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन उसके बाद कम से कम इनको डिस्पर्स कर दिया गया। चुनौती यही है प्रशासन के सामने कि ये और उत्तर प्रदेश में कहीं फैले ना, कम से कम वायलेंट प्रोटेस्ट ना फैले। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, लेकिन वायलेंस करना किसी का नहीं है और ये अनइक्विवोकली सबके लिए मैसेज होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। पिछले हफ्ते आपने देखा है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ नमाज के बाद, और उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने क्रैकडाउन किया है। तो उसी तरह से शायद जरूरत है कि अगर कोई वायलेंस या कानून को अपने हाथ में ले रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। करने का काम किया। आपके सहयोगी जदयू ने भी मांग करी है वापसी लेने की। इसे लोग अग्निवीर को समझें, ये बेटर रोजगार देने की पद्धति व्यवस्था की गई है। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और सरकार की तरफ से तो हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि 4 साल के बाद इनके जो लोग जो है जिनकी नौकरी एक तरीके से खत्म हो जाएगी। दरअसल पूरा मामला ये है कि जिन 4 साल के लिए लोगों की यहाँ पर जवानों की भर्ती होगी उनमें से 75% जो है 4 साल के बाद उनके पास नौकरी नहीं होगी। सरकार ने शायद विकल्प सोच रखा होगा और 25% लोग वो होंगे जो अपनी परफॉर्मेंस यानी अपनी जो भी उन्होंने इस 4 साल के दौरान अपनी परफॉर्मेंस दिखाई होगी उसके आधार पर उनको रखा जाएगा। 25%, 75% के सामने अभी भी रोजगार को लेकर सवाल बना रहेगा। कई तरीके की दिक्कतें और जो इस सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखते हैं उनको नजर आ रही है। एक सिक्योरिटी वाला एंगल भी इसमें आता है जिसमें कि सेना में भर्ती होने के बाद लोगों को एक निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हम एक तरीके से हमारी जॉब की सिक्योरिटी हो गई है, हमें परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई तरीके की सुविधाएं सेना में भर्ती होने के बाद मिलती है। पेंशन मिलती है, इसके अलावा मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं और तमाम सुविधाएं मिलती है। लेकिन जो 4 साल के लिए एक तरीके से सिर्फ एक बहुत ही छोटी अवधि के लिए इन जवानों की जो नियुक्ति होगी, भर्ती होगी, और सवाल यहां पर कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग के लिए निकल जाएंगे। ऐसे में जो सीमा पर भेजे जाते हैं वो ट्रेनिंग सफिशिएंट यानी पूरी नहीं मानी जाती है 6 महीने की, क्योंकि 9 से 11 महीने तक की आमतौर पर सेना को जो जवान भर्ती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है और 6 महीने अगर ट्रेनिंग ये होगी 4 साल में से तो वो उतनी जिस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए वो वक्त उस हिसाब से कम है। कई तरीके की चिंताएं हैं, एक्सपर्ट्स के दिमाग में भी है। सवाल ये भी है कि क्या सरकार ने ये फैसला लेने के बाद तमाम जानकारों की राय, खासतौर से रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की राय ली थी या नहीं ली थी। ये सरकार जो है उम्मीद करते हैं कि बहुत सी चीजें जो अभी सवाल हैं उसके जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे। तो सेना में भर्ती की जो नई योजना सरकार लेकर आई है अग्निपथ, उसको लेकर लगातार देश के अलग अलग इलाकों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आप बिहार के लखीसराय की आपने देखी और ये तस्वीरें हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ की।
के नारनौल इलाके की, जहां पर अग्निपथ के विरोध में, इस योजना के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सड़क पर छात्र उतर आए हैं, नौजवान हैं। शहर के जो मुख्य चौराहे हैं उसको उन्होंने जाम कर दिया है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है। सरकार के फैसले से खासा खफा हैं ये नौजवान, ये युवा। कुछ जगहों पर चक्का जाम भी किया गया है। और इसके अलावा हरियाणा के पलवल में कल हुए उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। 45 नामजद लोगों समेत 1000 पर एफआईआर दर्ज की गई। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। इसके अलावा कल एहतियातन 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई है। ये पलवल यानी कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, आज की भी हमने तस्वीरें देखी महेंद्रगढ़ की, किस तरह से चक्का जाम हो रखा है। आप इस वक्त क्या क्या अपडेट दे पाएंगे? हरियाणा से भी भारी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती के लिए आते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये लीडरलेस है। इसका कोई नेता नहीं है, किसान आंदोलन की तरह ऐसा कोई नहीं है जो इसको लीड कर रहा हो। जहां जहां नौजवान इस फैसले से फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्सा हैं और जहां जहां उनको लग रहा है कि कुछ कर नहीं सकते, वो सड़कों पे आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कहीं ये प्रदर्शन उग्र हो रहा है, जैसे हरियाणा के पलवल और रेवाड़ी में देखा गया। रेवाड़ी में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पलवल में कुछ गाड़ियां भी जलाई गई, डीसी के ऑफिस में पथराव हुआ, वहां एसआईटी बन रही है, एक्शन हो रहा है, एफआईआर हो रही है। फिलहाल पंजाब में इसकी खबर नहीं आ रही है कि पंजाब में कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, लेकिन लुधियाना रेलवे स्टेशन पे अभी जानकारी मिली है कि वहां की पुलिस जो है चौकसी बढ़ा रही है ताकि जिस तरह बिहार में रेलवे स्टेशन या ट्रैक्स पे पहुंच के प्रदर्शन हो रहा हो ऐसा ना हो। आज हरियाणा के रोहतक में एक प्रदर्शन भाजपा मुख्यालय के बाहर होने वाला है और इसी तरह अलग अलग जिलों में और भी प्रदर्शन होने के चांसेस हैं। फिलहाल हम पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हैं। ये रनिंग ट्रैक है मेरे पीछे, आप मेरे पीछे देख सकती हैं। कुछ नौजवान यहाँ डेली सुबह 4 से 5 बजे आकर 5-6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। उसी में से कुछ लोग हैं जिनसे मैं समझने की कोशिश करेंगे कि इनके मेन मकसद, मतलब इनको गुस्सा क्यों है। क्या नाम है आपका? लवजिंदर सिंह। लवजिंदर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब से हूँ जी, डेराबस्सी से। डेराबस्सी से हैं। ये जो सरकार ने फैसला लिया नई भर्ती पॉलिसी 4 साल की नौकरी देने का, और उससे क्यों आप लोग खफा हैं? सर देखिए, हमें ये रूल बिल्कुल वो नहीं है, मंजूर नहीं है बिल्कुल। एक तो क्योंकि सर इसमें 4 साल बाद हमारा कोई स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि 4 साल ये तो वो हो गया काम सर, दिहाड़ी का काम हो गया, दिहाड़ी पे ले दी हमारी तो भर्ती। एक तो ये एक तो सरकारी नौकरी बेची की, अब ये भी नहीं है, फिर क्या फायदा हमारा इसका? दौड़ेगा भागेगा, इतना यहाँ पर इतना पसीना बहाते हैं किसके लिए? सिर्फ आर्मी के लिए। वही यूक्रेन में देख लो सर, पकड़ पकड़ के भर्ती कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों को, भाई हम इतने पैसे देंगे। यहाँ पर तो देखो कितना जुनून है बच्चों में सर, जुनून देखिए सर। यहाँ पर सुबह 3 बजे से लगते हैं, कभी 6-6, 7-7 बजे घर जाते हैं यहाँ से, दिन रात यहाँ पर मेहनत करते हैं। अब देखें दोपहर को आ जाएंगे 1-2 बजे धूप में, कभी शाम को जाएंगे 7 बजे। आप बताइए कि क्या सरकार कह तो रही है कि दूसरी सेवाओं में भी आप लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा जब 4 साल की नौकरी खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं कि लात मार के बाहर निकाल देंगे। दूसरी सेवा का नहीं कह रहे सर, वो कह रहे हैं 4 साल के बाद आपको रिटायरमेंट किया जाएगा, तो आप देखते हैं, पक्का नहीं कह रहे हैं कुछ। जैसे कि 17.5 साल का भर्ती हो गया तो शायद 4 साल का गैप हो गया, तो फिर फ्यूचर भी तो नहीं है सर कुछ। 4 साल का बीच में गैप हो गया, क्या करेंगे फिर बाद में? ये तो एक डीसी रेट वाला सिस्टम है, 4 साल के बाद फिर तो कुछ नहीं हमारे पास है। तो सरकार जवाब दे, कुछ तो जवाब दे हमको। गजाली, अगर आप इनसे पूछ पाए, क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला कितना सही? गलत है जी जमा। गजाली, आप इनसे पूछ पाए कि कल थोड़ा सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है, 21 से 23 साल उम्र कर दिए, क्या उससे थोड़ा वो संतुष्ट है? उन्हें लग रहा है कि ये ठीक फैसला है 21 से 23 करना? जी देखिए जया, इस जो जी मेरे बगल में जो सरदार जी खड़े हैं इनकी उम्र 24 साल हो गई है, फिर भी मैं सवाल इनसे पूछ लेता हूं कि सरकार ने कल देर रात एक फैसला निकाला कि 21 साल से 23 साल कर दिया। पहला भी 23 ही थी सर। सर जी पहले जी ट्रेडमैन की 23 तक थी जी, अब वो भी 21 पे ले आती थी इन्होंने भी, 21 पे दोनों चीजें खत्म है। ये पहला भी 23 थी सर, पहले 23 थी सर, ट्रेडमैन की 23 तरीक। आप फिर 23 कर दी ना? फिर सर ट्रेडमैन की जीडी की सर 21.5 ही है। अच्छा हाँ सर, आप बताइए क्या कह रहे थे? 23 साल तो पहले भी थी सर, कलर की और ट्रेडमैन की 23 साल थी, तो फिर ये 2 सब घटाएगा तो 21 कर दी।
फिर दोबारा उसको 21 से घटाया था, फिर उसको 23 कर दिया। तो अभी कुछ नहीं कह सकते सर। 4 साल तो परमानेंट नहीं है। अच्छा, आप लोग मतलब उम्र के बजाय 4 साल की नौकरी। उम्र सुनो सर, जैसे पेपर रह रहा है, वो पेपर क्यों नहीं ले रहे? ये जो लास्ट उम्र है, सरदार जी की लास्ट उम्र है, तो फिर पेपर तो लेना चाहिए। मेरी 2 भर्ती पड़ी है, मेरी 2 भर्ती पड़ी थी। मैंने 19.5 साल की उम्र में भर्ती क्लियर करी है जी। अब देख लो 2 साल हो गए, पेपर नहीं हुआ जी। अब आपके सामने है, 2 साल में हमारी 2 भर्तियां हैं, 3 भर्ती हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो कल हरियाणा में कई जगह जला दिया, गाड़ी जला दिया, पथराव हो गया, इसको सर ये तो बच्चों में गुस्सा है जी, क्योंकि सरकार हम जान के पंगे ले रही है। तो पहले किसानों के साथ वो क्यों ऐसे रूल निकाल रही है जिससे अपने नुकसान हो हमारी चीजों को। सुसाइड भी तो देख लो सर, कितने बच्चे अपने पेपर करके सुसाइड कर रही है। बालक फांसी खा गए सर। कल आग लगा लिया एक जींद में। 2018 में लास्ट पेपर हुआ था सर, और आज ये देख लो सर, कितने साल हो गए, 4 साल हो गए भर्ती हुए सर। एक भर्ती निकाली, उसका पेपर कैंसिल कर दिया सर। उसको सामने ले आओ जी, जो सा रूल निकाल रहा है पहले तो उसे सामने ले आओ जिसको जो रूल निकाल रहा है पुट्ठ सीधे। ठीक है, तो आप देख सकती हैं कि काफी मतलब रोष है, फ्रस्ट्रेशन है कि इस तरह के कानून क्यों बना रहे हैं, या इस तरह के नई भर्ती स्कीम क्यों बना रहे हैं। और इनका यही कहना है कि सरकार इसको जल्द से जल्द वापस ले, लेकिन तोड़-फोड़ आगजनी नहीं करनी चाहिए। उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि सरकार को यह भी देखना चाहिए कि पिछले 2 साल में जब से भर्ती रुकी हुई है, सुसाइड कितने हुए हैं, आत्महत्याएं भी नौजवानों ने बहुत की है बेरोजगारी को लेकर, तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना जी चाहते गजाली हैं। जी गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया इन युवाओं की आवाज जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आखिर युवा मन, उनके मन में क्या सवाल हैं, सरकार तक भी ये बात जरूर पहुंच रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सेना में 4 साल की अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से उग्र प्रदर्शन, युवा नाराज है। खासतौर से सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 साल के लिए भर्ती हो जाएगी, उसके बाद क्या? क्योंकि जो हथियारों की ट्रेनिंग सेना में भर्ती के दौरान उनको मिलेगी, उसके बाद उनके सामने क्या विकल्प होगा। सरकार हालांकि अपनी तरफ से प्रयास कर रही है बताने के, उसके बाद भी उनके सामने रोजगार के अवसर होंगे, लेकिन वो क्या अवसर होंगे इसको लेकर अभी भी पसोपेश में है युवा। कुछ देर में हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, सेना से जो जुड़े रहे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जो जानकार हैं, सेना में इतना बड़ा फैसला भर्ती को लेकर सरकार जो कर रही है, वो उसको किस नजरिए से देखते हैं, राजीव रंजन से हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भर्ती 4 साल के लिए हो रही है, उस दौरान जो ट्रेनिंग उनको मिलेगी, क्या वो युवा जो इतने नौजवान होंगे, 17.5 साल से अब 21 से 23 साल उनकी उम्र कर दी है, क्या वो सीमा पर लड़ाई के लिए जाएंगे या उन्हें कुछ और तरीके के कामों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, काम किया जाएगा, उसकी डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी राजीव रंजन, क्योंकि वो बहुत वक्त से सेना को कवर करते रहे हैं, किस तरह की सैन्य कार्रवाई होती है, कई तरीके के स्टोरीज उन्होंने की है और बारीकियों को बहुत बेहतरीन तरीके से वो जानते हैं और समझने की करेंगे कोशिश उनसे। क्योंकि सेना में जो भर्ती होती है उसमें एक इमोशनल एंगल, देश के लिए कुछ कर गुजरने की उस तरीके की ट्रेनिंग भी, एक भावनाएं होती हैं युवाओं के अंदर। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये कि सरकार ने जो फैसला लिया, क्या तमाम इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से, जानकारों से राय ली और फिर ये फैसला लिया? और दूसरा, जो एक्सपर्ट्स है वो क्या मान रहे हैं? 4 साल की जो ट्रेनिंग हो रही है इन युवाओं को, इनको भर्ती जो होगी 4 साल के लिए, क्या मुश्किल हालात में सैनिक जो गुजरते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, लद्दाख जैसे इलाके में जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्या उसके लिए इनकी ट्रेनिंग होगी? इनको कहां इनका इस्तेमाल होगा? किस तरीके के काम इनसे लिया जाएगा? पहली बात आपको ये बता दें कि जो सरकार ने फैसला लिया है, इसके पीछे बड़ी वजह जो है, जो देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ, और इसके दबाव में आके ये सरकार ने फैसला लिया है। न केवल आपके बीजेपी शासित राज्यों की बात करें, बल्कि जो गैर बीजेपी जो राज्य शासित राज्य है वहां प्रदर्शन हो रहा है। छात्र सड़क पर हैं, खासतौर से बीजेपी नेताओं को जिससे निशाना बनाया जा रहा है। कई जो विधायक हैं, बिहार में बात करें, छपरा में विधायक है, उनके घरों को टारगेट किया गया और यूथ जो है सड़क पर है।
उनको ये लग रहा है कि ये जो 4 साल की जो नौकरी का छलावा दिया जा रहा है ये किसी भी सूरत-ए-हाल में उन्हें मंजूर नहीं है। वजह है कि उनका ये कहना है कि 4 से 5 साल तो वो तैयारी करते हैं नौकरी के लिए, और आपको ये बता दें कि करीब 2.5 साल से कोरोना में की वजह से कोई भी सेना में भर्ती अभियान नहीं हो रहा है। राजीव, मैं आपसे सीधा स्पष्ट तौर पर ये आपसे समझना चाह रहे थे, क्योंकि आपने बहुत करीबी से सेना को कवर किया है, किस तरह से काम करती है सेना। क्या ये 4 साल के पीरियड में कितने महीने की ट्रेनिंग रहेगी और फिर उसके बाद उनको काम पे लगा दिया जाएगा? शायद कुछ जानकार मानते हैं कि 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी, क्या वो सफिशिएंट रहेगी? देखिए, सरकार अभी कह रही है कि सफिशिएंट रहेगी और ये ठीक रहेगा। सेना प्रमुख से जब इस बारे में पूछा गया था तो जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हम इन्हें पाकिस्तान से लेके चीन सीमा पर तैनात करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मात्र 6 महीने क्या आपके जवान उस मुताबिक तैयार हो जाएगा जो पाकिस्तान जो वेल ट्रेंड है या चीनी सैनिक है उनका मुकाबला कर पाए। हमारे अभी मौजूदा सैनिक की बात करें बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है और माज इतने कम समय में तैयार होना काफी मुश्किल होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 4 साल की ट्रेनिंग होने के बाद जो 75% जवान जो बाहर आएंगे, जो अपने आप को कह रहे कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, वो गलत हाथों में ना पड़ जाए, इस बात की क्या गारंटी है? वो आपको हथियार चलाने से लेकर बॉर्डर तक के हर बात को जानते होंगे, ये सोचने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार ने फैसला जरूर ले लिया है, लेकिन जिस तरह का उग्र प्रदर्शन हो रहा है देखना ये होगा। जैसे हमने देखा किसान आंदोलन के दौरान साल भर आंदोलन चला, कई किसानों की जान चली गई थी और आखिरकार सरकार को अपने फैसले को पलटना पड़ा था, वापस लेना पड़ा था। अग्निपथ योजना के क्या फायदे हैं, क्या सरकार उस बात को जनता तक पहुंचा पाएगी, जनता को वो बात समझ में आ पाएगी, देखना होगा सरकार की प्रतिक्रिया पर भी आने वाले वक्त में। और उम्मीद ये करते हैं कि जो युवा सड़कों पर निकले हैं वो हिंसक प्रदर्शन ना करें, अपनी बात करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें ताकि उनकी बात भी सुनी जाए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो अग्निपथ योजना पर एक तरह से बवाल हर तरफ से देखने को मिल रहा है और इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। हम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आपको बताते हैं, जो उन्होंने ट्वीट करके दी है अग्निपथ योजना पर। सरकार के बदले हुए फैसले पर उन्होंने निशाना साधते हुए सरकार की इस स्कीम को वापस लेने की अपील की है। आपको बता दें, सरकार ने कल ये फैसला किया कि 21 से 23 साल उम्र जो है रिलैक्सेशन उम्र में देते हुए 23 साल कर दी है सेना में भर्ती की। 24 घंटे भी नहीं बीते कि बीजेपी सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा। मतलब योजना जल्दबाजी में युवाओं पर थोपी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस स्कीम को तुरंत वापस लीजिए, एयरफोर्स की रुकी हुई भर्तियों में नियुक्ति और रिजल्ट दीजिए, सेना भर्ती को आयु में छूट देकर जो है उसको पहली की तरह ही कीजिए। ये कहना है प्रियंका गांधी का, कांग्रेस की महासचिव। और हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में सरकार की अग्निपथ योजना पर कुछ युवाओं से बात की, जिनका कहना है कि इस योजना से युवा परेशान होंगे। सरकार के पहले की तरह ही सेना में भर्ती उनको करनी चाहिए। आपको क्या आपत्ति है इससे? आपत्ति तो यही है कि जो आर्मी में रिक्रूटमेंट होंगे, जो 4 साल की ट्रेनिंग करके आएंगे, उसके बाद उनके लिए कोई वे नहीं बचेगा जॉब के लिए। और जो आपके फादर ने क्या बोला कि जो वर्क फोर्स है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, आर्मी के क्वालिटी में फर्क पड़ेगा? क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। अगर बंदा कोई अगर 15 ईयर कर रहा है ना, तो उसमें ट्रेनिंग आएगी, तभी तो वो वार लड़ सकेगा। 4 साल में कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। परमवीर, आपको क्या लगता है अग्निपथ स्कीम जो है और इसमें अग्निवीर है उनको जो दाखिला मिलेगा आर्मी में 4 साल के लिए बता रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैम मैम ये एक्ट पूरे आर्मी के शेड्यूल्स को बिगाड़ चुका है, क्योंकि जब तक बंदा सीखेगा ट्रेनिंग के बारे में तब तक उसको निकाल दिया होगा। तो उसके लिए या तो एक तो आर्मी का जज्बा है, डेडिकेशन है, वो कम हो जाएगा, और एक जो मतलब उसकी टेन्योर होती है, मतलब वो नहीं कर पाएगा पूरी। वो आप कितने दिन, आपकी उम्र क्या है, आप कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं आर्मी? मैम 16 ईयर्स आई एम ओल्ड। कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं आप आर्मी की? मैम 2 साल से। अच्छा, और आपका कोई है परिवार में आर्मी? कहाँ से हैं आप? मैं आई एम फ्रॉम बिलोंगिंग ऑफ नागौर। नागौर से हो। और आपके कौन कौन है परिवार में? मेरे फादर आर्मी में थे, मेरा ब्रदर लेफ्टिनेंट है आर्मी में। अच्छा, और आपको भी जज्बा है आर्मी में जाने का? यस मैम। अच्छा, मेरे को लगता है आप जरूर जाओगे वैसे, है ना?
और वक्त हो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर अग्निपथ योजना से जुड़ी। अग्निपथ पर फैसला सरकार ने बदला। 21 से 23 साल उम्र की, लेकिन उसका असर जो है वो बेअसर दिख रहा है, प्रदर्शन जारी है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर। तीसरी खबर सत्येंद्र जैन से जुड़ी, जहां उनसे जुड़ी जगहों पर ईडी के छापे चल रहे हैं। चौथी खबर राहुल गांधी को अब सोमवार को ईडी के सामने होना होगा पेश। पांचवी और आखिरी खबर बाढ़ से जुड़ी हुई, जहां उत्तर पूर्व के राज्यों में बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो गई है, लाखों बेघर हो गए हैं।